what is individual demand schedule? Individual demand schedule. It is a tabular form of presentation. It is a tabular form of presentation of data क्या लिखा बेटा? Of data showing different quantities of a commodity demanded by an individual at different prices तो demanded के बाद by an individual at different prices. This is illustrated through a schedule given following, through following schedule, sorry. It is illustrated through following schedule. With hypothetical figures assuming a commodity X demanded by consumer A. ये बना लो बेटा. yes sir. अब लिखिए what is individual demand curve. It is a graphical form of presentation of data showing बाकी पूरा इन स्केड्यूल वाला लिख लो बेटा. वहां पे टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन था, यहां मैंने ग्राफिकल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन था. तो वापस से शेड्यूल भी बनाना है? नहीं,
कॉपी हो गया? Yes, sir. Yes, sir. आगे लिखिए. In this diagram, quantity demanded is shown on OX axis. For good X, एक बार रिपीट कर दो. quantity demanded is shown on X axis for good X and its price on OY axis. DD represents a downward sloping curve from left to right showing negative relation between price and demand. अब लिखिए next question, what is market demand schedule? It is a tabular form of presentation. It is a tabular form of presentation of data. क्या लिखा बेटा? Of data showing different quantities of a commodity सर डिफरेंट के बाद क्या था? quantities of a commodity demanded by all the individual consumers, all the individual consumers for a product at different prices. Their demand schedule can be illustrated as follows.
किसी ने पूछा क्या काम करता है, मैंने कहा ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक करता हूँ यार। आजकल मैं यही कर रहा हूँ। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? सर आपने प्राइजेस ऑफ एक्स के बाद क्या लिखा है? डिमांड बाय ए, डिमांड बाय बी, डिमांड बाय सी। सर एग्जाम्पल भी कॉपी करना है? नहीं नहीं, एग्जाम्पल ये तो स्केड्यूल नहीं नहीं। सर ये तो इंडिफरेंस मैप जैसा बन गया। ऐसे ही है कुछ। बनाइए बेटा बनाइए, शाबाश। अभी जो इंडिविजुअल डिमांड थी वो क्या था? फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर सिगरेट का एक ब्रांड आता है, गोल्ड फ्लेक। गोल्ड फ्लेक एक सिगरेट का ब्रांड है जो रिया मान पीती है, ठीक है। अब रिया मान कितने प्राइस पर कितनी डिमांड करती है, अगर मैं एक स्केड्यूल में, एक टेबुलर फॉर्म में दिखाता हूँ, जैसे आपने इससे पहले वाले में देखा कि प्राइस बढ़ रहा था और डिमांड कम हो रही थी, उसे इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। उसी को कर्व में दिखा दूं तो इंडिविजुअल डिमांड पर प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। और अगर उस गोल्ड फ्लेक को मान लो सिर्फ रिया मान नहीं पीती, रिया चौहान भी पीती है, ग्रेसी चौहान भी पीती है, मृदुल अग्रवाल भी पीता है, शिवम सैनी भी पीता है, प्रियंका अय्यर भी पीती है, मतलब और भी कई नाम है मेरे पास लेने के लिए, सब मिलकर गोल्ड फ्लेक पीते। तो अगर मैं सबकी डिमांड को एक स्केड्यूल में पुट कर दूं, मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कि कमोडिटी एक्स जो है वो कंज्यूम किया जाता है ए, बी और सी से, ठीक है। तीनों की मिलाकर डिमांड को हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड, ठीक है।
ये रिया मान है, ये प्रियंका अय्यर है और ये ग्रेसी चौहान है। इन तीनों की डिमांड को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। और इसको अगर एक मैं कर्व में प्लॉट करूं बेटा, ये ए का डिमांड कर्व, ये बी का, ये सी का, और तीनों का मिला के ये मार्केट डिमांड। शेप सबकी सेम है, स्लोपिंग डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस घटता है डिमांड, प्राइस घटता है। सो दिस इज मार्केट डिमांड कर्व. Is that okay? Quantity demanded for X, quantity demanded for good X is shown on OX axis. And its price on OY axis. OX और OY बोलते हैं बेटा, X axis और Y axis नहीं बोलते, ठीक है? ताकि पॉजिटिव एक्सिस बता रहे हो आप वो पता चले. And price on OY axis. DDA represents individual demand curve for consumer A. DDB represents individual demand curve for consumer B. And DDC for consumer C. And इसका नाम भी एक लिख लो यार, ये ना गड़बड़ हो जाएगी. इसका नाम लिख लो DDM. And DDM represents the market demand curve. DDM represents the market demand curve drawn by vertical summation of DDA, DDB and DDC.